हैं। आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स ने जहां उन्हें स्क्रीन देने का प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ना पूरा होने की वजह से बच्चों ने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया है। कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में बच्चों में सुसाइडल केसेस की जो गिनती है बढ़ती हुई देखी होगी। छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, एरोगेंस, जिद्दीपना, ये सभी आपने बढ़ता हुआ देखा होगा। इसका कारण है जो कई देशों ने समझा है, और भारत इसको कब समझेगा उसका इंतज़ार हमें है। आइए 20 साल पीछे चलते हैं, जब एक ऐसा दौर था जब बिजली घरों में इतनी नहीं थी। उस समय क्या होता था कि सभी बच्चे अपने 8-9 बजे तक बिस्तरों में चले जाते थे। कोई घर का बुजुर्ग, बड़ा या पेरेंट्स उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे, और कहानी सुनते सुनते वे बच्चे सो जाया करते थे। इसका कारण था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम है डिसीजन लेना, विजुअलाइजेशन करना। बच्चे विजुअलाइज करते थे, उस कहानी को पूरा सोचते थे, और ऐसी एक्सरसाइज करते करते उन्हें अच्छी नींद आ जाती थी। वापस इस दौर में आते हैं, पका पकाया सभी जो मटेरियल है वो स्क्रीन पे उन्हें मिल जाता है, जिसमें ना ही वो विजुअलाइज कर पाते हैं, ना ही वे आगे पीछे का कुछ सोच पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं कर पाते हैं। 1 से 18 साल तक की उम्र में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होता है। इसे इस बीच जितनी एक्सरसाइज कराई जाए उसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स, विजुअलाइजेशन, इन सभी का जो है डेवलपमेंट होता है। लेकिन मोबाइल जब से आया है बच्चों में ये डेवलपमेंट कम देखी गई है। अब जब बच्चों में ये पावर्स नहीं हैं तो वे क्या करेंगे, वे फीलिंग के आधार पे कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। जब बच्चों से कुछ ऐसा करने को कहा जाता है कि जो उन्हें पसंद नहीं है, उदाहरण के तौर पे आप उनसे अगर मोबाइल रखने के लिए बोलते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और इन्हीं फीलिंग के आधार पे वो कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। और ये सभी फीलिंग जब नेगेटिव है तो डिसीजन भी इनका नेगेटिव ही होगा। यही कारण है बच्चे अपनी डिमांड पूरी ना होने की वजह से या तो अपने आप को या सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं, या फिर सुसाइड कर लेते हैं। इस पर चाइना ने तो बहुत ही सुंदर स्टेप बहुत पहले ही ले लिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर एक बड़ा डिसीजन लिया है। एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा गया है कि उनके देश के सभी जो अकाउंट्स हैं 16 साल के कम बच्चों के, उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाए, और ऐसा फीचर डेवलप किया जाए कि फ्यूचर में कोई भी बच्चा जो 16 साल से कम का है वहाँ रजिस्टर ना कर सके। अब ये लॉ भारत में कब आता है इसका इंतज़ार तो हम सभी को है। तब तक ये हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें जहाँ उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो और मेंटल डेवलपमेंट हो। क्योंकि ये सिर्फ आपके बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य की बात है।